प्रारब्ध और किस्मत का खेल कोई नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा है। प्रारब्ध वो है जो हमने पिछले जन्मों में जो हमारे संचित कर्म है उसे प्रारब्ध कहते हैं, और किस्मत जो आज हम कर रहे हैं वही हमारी किस्मत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रारब्ध और किस्मत का क्या खेल है कि जो हम आज तक समझ नहीं पाए कि ये हमारे साथ कभी क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में दिन भर होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? हमने जो पिछले जन्मों में जो बोया है वो इस जन्म में हम काट रहे हैं। किस्मत का खेल क्यों नहीं समझ पाते कि हम रोज़ कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी है बेहतर होने के कारण हम डाउन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा न मत कर। मगर हम कर्म ही उल्टे कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। ऐसी एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप समझेंगे ना तो आपको वो कुछ समझ आएगा कि हम कहाँ गलत हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम बुरे कर्म कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, बचपन से साथ पले बड़े, और उनका प्रेम प्यार बहुत था। उनकी पढ़ाई भी एक साथ हुई। जैसे उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, उन दोनों की शादी हुई, तो उन दोनों ने सोचा कि हम मिलके कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। तो दोनों अच्छे दोस्त थे, बोले ठीक है, दोनों मिलके एक बिज़नेस शुरू करते हैं। और कुछ ही सालों बाद बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। बिज़नेस अच्छा चलने के कारण एक के मन में लालच आया। लालच क्या? पैसे का। कि ये सारा इतना बड़ा बिज़नेस, इतना बड़ा एम्पायर है, अगर मैं अकेले इसको चलाऊं तो क्या होगा। उसने अपने दूसरे दोस्त को खाने पे बुलाया, खाने में जहर डाला, उसको मार दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं। जिसने मारा था 2 साल बाद उसके घर एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का रहता है। और लड़के की चाहत में वो अपने दोस्त को भूल जाता है कि मैंने ऐसा कुछ कर्म किया है। लड़के की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करता है, उसके मोह में इतना खो जाता है कि उसकी परवरिश इतनी अच्छे से करता है ना, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। जो चाहिए, जो वो बोलता है उसको लेके देता है। उसकी पढ़ाई लिखाई सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे कॉलेज में करवाता है। किसी बात की कोई कमी नहीं रखता है। लड़के की पढ़ाई पूरी हुई और जब 20 साल का था लड़का, उसको उसने विदेश भेजा कि जा तो और पढ़ के आ। वो विदेश जाता है, लड़का अच्छा पढ़ता है, अपने मौज मस्ती करता है। एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है तो अपने पापा को फ़ोन करता है, पापा ऐसा ऐसा बात है। वो बोलता है ठीक, कोई बात नहीं, जितना पैसा लगेगा, बहुत पैसा है हमारे पास, हम पैसा लगाएंगे। धीरे धीरे उस लड़के की बीमारी बढ़ती जाती है और बाप यहाँ से पैसा भेज रहा है कि अच्छे से अच्छा इलाज इसका होना चाहिए। अपने कुछ आदमी भेजता है कि जाओ मेरे बच्चे की देखभाल करो। बच्चे की देखभाल अच्छी होती है, उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, और पैसा भेजता है कि पैसा कितना भी लग जाए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसकी फैक्ट्री तक बिक जाती है, उसका घर बार सब बिक जाता है अपने बच्चे के इलाज में। मगर वो बच्चा बचता नहीं, वो लड़का मर जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। वो फिर जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ जाता है, वो भी नहीं बचता उसके पास। एक झोपड़ी में रहना शुरू कर देता है। एक दिन उसको सपना आता है अपने बेटे का, क्योंकि बेटे की याद में वो रोता बिलगलाता, पागल सा होने लगता है।
फिर एक दिन उसको सपना आता अपने बेटे का, और बेटा उसका कौन होता है? जो उसका दोस्त रहता है, जिसको वो जहर दे के मार देता है। लड़का बोलता है कि याद कर, हम बहुत अच्छे दोस्त थे और तूने कैसे मुझे खाने में जहर मिला के मुझे मार दिया था। मैं वही लड़का था जो तेरे घर जन्म लेके आया, और जितना तूने पैसा मेरा खाया, जो मेरे साथ तूने बर्ताव किया, वो सारा पैसा मैंने तेरा ले लिया। अब यहीं तक का तेरा मेरा लेन देन था, अभी तू तेरा देख, मैं जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति को याद आता है कि हाँ यार, मैंने बहुत गलत किया था। मेरी ज़िंदगी इतनी हंसी खुशी से गुजर रही थी, इतना पैसा था, क्या होता अगर आधा वो लेता आधा मैं लेता? पैसा तो बहुत था, मगर मैंने गलत किया। ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा है। फिर वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने ऐसा सा किया था, ऐसा सा मेरे साथ आज हुआ है। फिर पुलिस कंप्लेंट होती है, उसको फिर सज़ा होती है। धरती पे तो उसको सज़ा बाद में मिली, मगर उसके बेटे ने उसको सज़ा दे दी। वही दोस्त उसका पास आया। इसलिए मैंने कहा कि प्रारब्ध और किस्मत का खेल किसी को समझ नहीं आता। अभी पिछले जन्मों में हमने क्या किया, हमको क्या पता? हमको कुछ याद है? नहीं। हमने दोबारा जन्म लिया। पीछे हमने क्या किया वो तो चलो हमें पता नहीं, हमको दुख भी आ रहे हैं, मगर हमने इस जन्म में क्या कर रहे हैं? इस जन्म में फिर हम मक्कारी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तू ऐसा है, तू वैसा है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग झगड़ा करते हैं। माँ बाप को घर पे नहीं रखते, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो क्या हम लोग अच्छा कर रहे हैं? यही तो किस्मत का खेल है, हम समझ नहीं पाते हैं। आज अगर हमने ना सोचा, कुछ ना समझा, तो आगे फिर हमारा जन्म होगा, इस जन्म का आगे भोगना पड़ेगा। और पीछे आपने सोचा कि कितना बड़ा पहाड़ बन गया हमारे प्रारब्ध का? कभी ये चीज़ सोची है आपने? ये चीज़ सोचो, समझो कि आगे हमें कुछ गलत नहीं करना है, और भगवान को याद करो, भगवान का सिमरन करो, नाम जप करो। जो पीछे तुमने पाप करके आए वो ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार।